इसके पहले का क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए? प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किए, प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स के बारे में डिस्कस किए। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टेंस का। पास्ट का मतलब क्या होता है? जो काम हो गया है, पहले इसको हम थोड़ा समझ लें कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग पढ़ रहे थे कि काम हो गया है, हो चुका है। अब यहाँ पर भी हमको वही चीज़ पढ़ना है। पास्ट टेंस का मतलब काम हो गया। दोनों में बेसिक डिफरेंस कुछ तो है जिससे हम पता कर पाएँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट है या सिंपल पास्ट है। इसका एक ही बेसिक डिफरेंस है और वो है कि जब कोई काम कब ख़त्म हुआ ये डेफिनेट नहीं है, पता नहीं है कि कब ख़त्म हुआ और ऐसा लग रहा है कि यह काम बहुत पहले ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पर पास्ट टेंस। और अगर कोई काम हमें लग रहा है कि अभी अभी ख़त्म हुआ, जो हमें लग रहा है, दिख रहा है, मतलब जो काम का प्रेजेंट के साथ कुछ कनेक्शन है, पास्ट में वो काम भले ही ख़त्म हो गया है लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट तक आ रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर ऐसा कोई काम जो पास्ट में हो गया है और उसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो वो सिंपल पास्ट। ये बेसिक डिफरेंस है और ये डिफरेंस जनरली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समझे? तो अब हम इसको देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट किस तरह से टेंस में यूज होता है। जैसे सी विजिटेड इंडिया। विजिटेड का मतलब क्या होता है कि वो आई थी। कब आई थी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा, इसका नियम क्या है? इसका नियम है जो सब्जेक्ट होगा और उसके साथ वर्ब का दूसरा रूप यूज होगा और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो लग जाएगा। इसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बस ये एक तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। अगर इसमें हैज़ लग जाए तो बन जाएगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर बन जाएगा तो पता चल रहा है कि वो कब आया था, उसका कोई डेट मेंशन होगा या कुछ तो वो पता चलेगा कि वो निकट समय में ही वो काम हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि कब वो विजिट किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ रहा है कि यहाँ पर हम 2 सेंटेंस लिखे हैं, सी विजिटेड इंडिया, सी लिव्ड इन इंडिया। यहाँ पर भी V2, यहाँ पर भी V2, यहाँ पर नो प्रेपोजिशन, यहाँ प्रेपोजिशन। वाई? क्वेश्चन तो है। इसका एक ही सॉल्यूशन है। देखिए सी विजिटेड इंडिया, इंडिया जो है इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि इंडिया में, भारत में कहीं पर विजिटेड नहीं है। विजिटेड का मतलब है पूरा इंडिया का बात कर रहा है एज ए होल, और यहाँ पर कहीं भी में का उल्लेख नहीं है। सी विजिटेड इंडिया, इंडिया को एक प्रॉपर नाउन बना दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए सी लिव्ड, वो रहती थी कहाँ, तो है इंडिया, तो कहाँ पर? या में या पर तो आ रहा है। अगर हम हिंदी में बात करें वो इंडिया, अब यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे कि वो इंडिया रहती है या इंडिया रहती थी। सेंटेंस समझ में आ रहा है कि कुछ तो एरर है, इसलिए यहाँ पर इन लग रहा है। तो ये समझना होगा कि कहाँ पर इन लग रहा है, कहाँ इन नहीं लग रहा है। बेसिक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यानी कि पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, तो इंट्रोगेटिव के लिए जो प्रेजेंट का नियम होता है, क्या नियम होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग लगा रहे थे कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग रहा था? डू लग रहा था प्रेजेंट टेंस में, या डज लग रहा था प्रेजेंट टेंस में। लेकिन यही प्रेजेंट टेंस डू का यहाँ पर क्या लग जाएगा? V2। तो डू का V2 क्या होता है? डिड होता है, तो यहाँ डिड लग जाएगा। यही है इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म, डिड सी विजिट। अब यहाँ का V2 यहाँ बन गया, इसलिए यहाँ का V2 हट गया, बाकी जो आपका ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव यही बनाने का तरीका है। दे वेंट टू पटना, यहाँ पर पटना गए, पटना गए, तो गए मतलब क्या? एक डायरेक्शन में गए। तो जब आपको डायरेक्शन का पता चले तो टू लगेगा। यूज ऑफ प्रेपोजिशन आपको हम साथ में बताते चल रहे हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पर टू लगा है, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है। वेंट क्या है? V2 है। अब इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिड दे गो पटना? क्वेश्चन मार्क। सिंपल है। क्यों? क्योंकि गो यहाँ V2 बन गया। अब एक सेंटेंस में 2 V2 यूज नहीं कर सकते हैं,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, V1 कर देंगे। समझ में आ रही बात। सी स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स, यहाँ पर देखिए वो 4 घंटों से सोई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये काम प्रेजेंट तक नहीं आ रहा है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे हैज बीन स्लीपिंग। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जब आपका कोई काम जो है वो पास्ट में ही खत्म हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका कोई कनेक्शन प्रेजेंट के साथ नहीं है, इसलिए स्लेप्ट। 4 घंटों से सो रही थी, प्रेजेंट में तो वो काम आ नहीं रहा है, प्रेजेंट में वो उठ चुकी है या उठ गई है। ठीक है, आई बॉट ए कार लास्ट मंथ, ये काम मेरा 1 महीना पहले हुआ है, मतलब प्रेजेंट से कोई मतलब है नहीं, इसलिए यहाँ पर बाउट V2 लग गया। इसका अगर हम बनाएंगे क्या, इंट्रोगेटिव, डिड आई बाय अ कार लास्ट मंथ, बाउट डिड बना दिया, बाकी एज इट इज। इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट, डिड रहेगा साथ में, इंट्रोगेटिव होगा तो भी डिड, नेगेटिव रहेगा तो भी डिड, बाकी यहाँ पर बाय हो गया क्योंकि ये बाय, यहाँ डिड बना दिया, बाउट यहाँ पर V2 दे दिया, अब यहाँ पर V1, बाकी एज इट इज, एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही टॉट एट द यूनिवर्सिटी फॉर 4 years, 4 साल वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, लेकिन वो अभी पढ़ा रहा है कि नहीं, कनेक्शन नहीं है। हो सकता है कि वो 2010 में पढ़ा रहा था, 2010 से 2014, 4 साल तो हो गया। तो इस तरह का जब कंडीशन रहेगा तो हम इस तरह का यूज करेंगे। लेकिन अगर उसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन बन रहा है तो फिर परफेक्ट लग जाएगा, हैज बीन आ जाएगा। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि ये काम प्रेजेंट में, सॉरी पास्ट में, मतलब काम शुरू हुआ, पहले ही काम शुरू हुआ, और उसको हम अगर कंटिन्यूअस में बोलेंगे, जैसे ही वॉज रीडिंग ए नॉवल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह 8 बजे, वह सुबह 8 बजे नॉवल पढ़ रहा था, मतलब वो काम प्रेजेंट में नहीं आ रहा है, सुबह 8 बजे पढ़ रहा था। मैं सुबह 6 बजे दौड़ रहा था। ठीक है, ये कनेक्शन प्रेजेंट के साथ नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है, वाज लग रहा है, क्योंकि ये काम जो है पास्ट में है, लेकिन पास्ट में भी तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि सुबह दौड़ रहा था, तो अगर 6 बजे का बात करें तो उस समय तो कंटिन्यूअस में था, इसलिए यहाँ पर यह कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस में नियम क्या है, सब्जेक्ट और वाज और वेयर। वाज कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ, जैसे एम, इज के साथ सिंगुलर लगता है, वही चीज़ है, जहाँ इज लग रहा था वहाँ वाज लगेगा, जहाँ एम लग रहा था वहाँ भी वाज लगेगा, प्लस जहाँ आपका आर लग रहा था प्रेजेंट टेंस में वहाँ आपका वेयर लगेगा, बाकी V4 और ऑब्जेक्ट एज इट इज। आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट लास्ट वीक, लास्ट वीक पिछले सप्ताह मैं अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, अभी वो काम नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि वो काम उस समय कंटिन्यू था। वाज आई वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट लास्ट वीक, ये इसका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आई हैव द हेल्पिंग वर्ब, वाज इज हियर एज हेल्पिंग वर्ब, तो जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट। हाँ, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, कुछ तो अंतर है। यहाँ पर देखिए, आई हैड फिनिश्ड माई डिनर बिफोर ही अराइव्ड, मतलब दूसरा काम शुरू होने से पहले पहला काम हो चुका है, इसका मतलब है कि ये जो है प्रेजेंट टेंस तक आया ही नहीं। समझ में आ रहा सेंटेंस। तो इस तरह का जब सेंटेंस होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, पास्ट टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वो काम अभी भी हो ही रहा है, प्रेजेंट में उसका कनेक्शन है, इसका नहीं है। एक दूसरा काम शुरू होने से पहले पहला काम ऑलरेडी हो चुका है, हो चुका था, मतलब मैं खा रहा था नहीं, खा चुका था। ठीक है, खा चुका हूं अलग चीज है। तो यहां पर हैव और हैज के जगह में हैड लग जाएगा, सिंपल, और हैड सबके साथ लगेगा। जैसे उसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना कि हैज और हैव,
दो चीज़ था, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि ओनली हैड का यूज होगा, तो थोड़ा सा नियम यहाँ पर सिंपल है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको अगर हम देखें रूल यही है, जब कंटिन्यूअस है तो बीन तो लगेगा ही, और साथ में परफेक्ट है तो हैव और हैड और हैज़ तो लगना ही है, इसलिए दोनों चीज़ आ गया। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये रूल थोड़ा लंबा है तो कैसे याद रखेंगे, याद रखने का कोई चीज़ तो है नहीं, सब्जेक्ट पता ही है, लगना ही है, V4 लगना ही है, V4 मतलब वर्ब तो लगना ही है, किसी भी टेंस में हम जाते हैं तो वर्ब लगना ही है, वो V1 लगे, V2 लगे, या V3 लगे, या V4 लगे, या V5 लगे, वर्ब तो हमको पता ही है, ऑब्जेक्ट भी लगेगा ही, इसलिए याद हमको ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना है, ठीक है। याद हमको इतना ही करना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब, और अगर कंटिन्यूअस है तो बीन, है ना, और साथ में वर्ब का फॉर्म हमको बनाते बनाते याद ही हो जाएगा। वर्ब 4 क्योंकि हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही पता चल गया था कि जब कोई काम कंटिन्यूअस चलता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, इसलिए ये भी हमको याद नहीं करना है, ठीक है। तो रूल ऐसा लग रहा है लंबा लेकिन है नहीं, समझे। अब यहाँ पर देखिए ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, अब ये चाइल्डहुड जो है ये समय बहुत पुराना है, तो जब बहुत पुराना है इसका मतलब है कि हैड बीन, ठीक है, बहुत पुराना है, क्योंकि यहाँ पर हम हैज बीन नहीं लगा सकते हैं, पहला चीज। दूसरा क्या हो गया, सिंस, सिंस का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी एक पॉइंट ऑफ टाइम का बात हो रहा है। आदमी अगर एवरेज 60 साल जिंदा रहता है तो उसका एक एज का एक पॉइंट होता है, चाइल्डहुड होता है, यंगहुड होता है, एडल्ट होता है, ओल्ड होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, इसलिए सिंस लगा है। सी हैड बीन पेंटिंग एट द एज ऑफ 8, अब ये क्या बता रहा है कि वो 8 साल से पेंटिंग कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर 8 साल से, इसका मतलब अभी के साथ कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन वो काम उस समय से कंटिन्यू था, तो कंटिन्यू था इसलिए पेंटिंग, और हैड लगा क्योंकि वो पास्ट टेंस में है, और कंटिन्यूअस में बीन रूल में आता है, ठीक है। राधा हैड बीन वर्किंग लेट एट नाइट, यहाँ पर एट नाइट क्योंकि वो रात में वो लेट तक काम कर रही थी, ये काम रात का बात बता रहा है, इसका मतलब वो अभी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और उसके बाद नाइट है, रात में, इसलिए यहाँ पर एड भी आया है, ठीक है। यहाँ पर इन आता, अगर पूरा दिन का बात होता तो दिन को हम पूरा एज ए होल लेंगे, और नाइट क्या लेंगे, पार्ट ऑफ द डे है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। वर्किंग क्योंकि ये V4 तो होगा ही, हैड क्यों लगा, क्योंकि ये काम पास्ट का बात कर रहा है, प्रेजेंट का काम नहीं कर रहा, प्रेजेंट का बात नहीं बता रहा है। तो ये सिंपल सा रूल है पास्ट टेंस का, जिसको आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, असर्टिव, कुछ जो सर्टेन रूल्स है जो हमें जानना चाहिए वो बताएं। अब नेक्स्ट हम लोग का क्लास होगा फ्यूचर का, और उसके बाद जैसे टेंस कंप्लीट होगा, टेंस के जस्ट बाद हम लोग एक्टिव पैसिव करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि टेंस हम लोग का दिमाग में है, और टेंस और एक्टिव पैसिव का कनेक्शन बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे उसको, सारे रूल्स में, एक्टिव पैसिव का सारे रूल्स में टेंस आएगा, और अगर टेंस हमको अच्छे से पता है तो एक्टिव पैसिव इजीली बनेगा, इसीलिए इसके जस्ट बाद एक्टिव पैसिव का क्लास।